और जयपुर से आपको तस्वीर दिखाते हैं। टीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एसओजी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे लोगों के खिलाफ वेरिफिकेशन के आधार पर कल एफआईआर दर्ज किया था और चूंकि वो विभिन्न जिलों में विभिन्न अदालतों में पोस्टेड थे हैं, उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित करके पहली खेप में 9 लोगों को गिरफ्तार कराया गया है। जो स्थानीय जिला की टीम है उन्होंने उनको दस्तयाब किया है और ये अलग अलग जगहों से, दूर दराज से, पाली से, उदयपुर से, भीलवाड़ा से, सीकर से, चूरू से, ये सब ट्रांजिट में है। इनका नाम, पता, डिटेल जो है, किस कोर्ट में कार्यरत है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सब हम लोग इस प्रेस जो नोट है इसको आप ग्रुप में डाल देते हैं और किसी को चाहिए तो अलग से फोटोकॉपी करा के भी दे देंगे। इसमें जो हमारे एएसपी साहब है हरिप्रसाद सुमानी जी ने, इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने, जो हमारी टेक्निकल सेल की है, और डीआई साहब परेश देशमुख जी ने काफ़ी रात बैठ के बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, घंटों। इनका काम काफ़ी उपयोगी और सराहनीय रहा है। ये लोग शायद ही कोई परीक्षा है जिसमें ब्लूटूथ के जरिए चोरी नहीं कराए हैं, लेकिन 2 साल की जो बाध्यता है, 2 साल से पुराना कॉल डिटेल नहीं मिल सकता, तो इस कारण हम बाकी परीक्षाओं में हमारा एक तरह से टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट हो गया है। 6-6, 7-7 हज़ार सेकंड की कॉल है। सालासर में बैठ के इन्होंने पेपर पढ़ाया है। अभी हम लोग पौरो कालेर को फिर जेल से रिमांड पे लेंगे, पुलिस रिमांड पे, फिर आगे की इसमें अनुसंधान चलेगा। इसमें जो जो लोग संदिग्ध हैं उनके बारे में भी, और जो ये पकड़े गए उनके बारे में भी डिटेल एफआईआर और ये प्रेस नोट आपको जो प्रेस ग्रुप है उसमें हम पोस्ट कर देंगे। किसी का कोई पूरक प्रश्न हो तो। 4-5 साल से सर, 4-5 साल से परीक्षा केंद्रों के अंदर हर चीज, जैसे महिलाओं के जेवर उतरवा लिए जाते हैं, एक बनियान में बैठाया जाता है पूरी तरह से, फिर भी ये ऐसे कैसे परीक्षा में नकल करने में सफल हो गए? देखिए, हजारों की संख्या में टेस्ट सेंटर्स होते हैं और हर टेस्ट सेंटर में उतना ही सजगता से अगर करते तो शायद ये चीज़ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रही है वेरिफिकेशन में। दूसरा, ये जो पौरो कालेर है, ये लगातार टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट लेके और बाहर से ऐसी डिवाइसें मंगाया है जो पिछले कुछ मुकदमों में जो पकड़े गए थे उस समय के तत्कालीन अधिकारियों से बातचीत हुई थी, तो जो ब्लूटूथ का साइज़ है वो इतना छोटा है कि आप इसको स्वयं से भी निकाल नहीं सकते। इवन ये आपको पता चल जाए कि ये कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है, वो इतना छोटा और इतना सोफिस्टिकेटेड है, आपको ईएनटी के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था निकलवाने के लिए। तो संभव है कि उन्होंने जो ब्लूटूथ इस्तेमाल किया वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी का था और वो जो चेकिंग थी, फ्रिस्किंग थी, उसको इवेड करने में सक्सेसफुल हो गए थे। यह सेम लोकेशन है। और जैसे ईओआरओ में 6 लोग खजवाना के सिलेक्ट हो गए थे। खजवाना एक नागौर में गांव है, नागौर जिले में, जिला चेंज हो गया उसका। ये जो खजवाना है, इसका थाना कौन सा है? नागौर जिले में है ये, मुंडवा है, तहसील मुंडवा, नागौर में है ये। इसमें भी जो आज गिरफ्तार हुए हैं उसमें 3 खजवाना के हैं। 2022 जो लाभार्थी हैं, जो ऑलरेडी नौकरी में सिलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं, 9 लोगों को अरेस्ट करने में हम कामयाब हैं। इस पर एलडीसी था, ईओआरओ में मदद करने में अरेस्ट हुआ था। यह पूरा डिटेल आपको एफआईआर में मेंशन्ड है, डिटेल। कुछ हमारे पास केवल नंबर्स हैं, कुछ में नाम और उनके पता है, तो यह डिकोडिंग अभी होना शेष है। सर, आगे क्या प्रोसेसिंग रहेगी सर? जो अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं, ये तो हमारा पुलिस के हिसाब से इनका रिमांड लेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे और जो इनके खिलाफ सबूत की जुटाने की कार्रवाई हो वो की जाएगी।
सर जैसे आप बता रहे हैं तत्कालीन अधिकारियों से आपकी बात हुई, जो ब्लूटूथ लगाया डॉक्टर के पास ही, डॉक्टर के पास ही जाके भी जैसे कुछ करना है या निकालना है, तो इसमें भी जैसे मान लो डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है सर, या नहीं, देखिए इन्होंने कैसे लगाया, कहाँ से ब्लूटूथ लाया, ये तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन तुलसाराम भी परीक्षा के दौरान ही URO के दौरान पकड़ा गया था। सब इंस्पेक्टर में भी लोग ब्लूटूथ से पकड़े गए थे। तो उस समय जिन्होंने अनुसंधान किया था उन्होंने बताया था कि जो ब्लूटूथ था वो बहुत सोफिस्टिकेटेड था और हम उसको स्वयं के लेवल पर निकाल नहीं सकते थे। सर क्या सौदेबाजी कितनी क्या हुई, कितने रुपए में ऐसा? ये तो अभी आएंगे तो पूरा खुलासा होगा अनुसंधान से। सर एक चीज और, JEN की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी विभागीय स्तर पर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे, उसके बाद विभाग को भी लिखा था। वहां से विभाग ने भी मान लिया कि उन्होंने अभी 25 लोगों के खिलाफ जो वहाँ के जो JEN थे उनको निरस्त भी कर दिया, उनको वहां से हटा दिया है, उनको बर्खास्त कर दिया है। अब क्या SOG उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि वो पेपर लीक करके ही वो उसमें ये जो आप सूचना बता रहे हैं ये ऑफिशियली SOG के पास आनी है। अभी हमारा जो पत्र था वो था वेरिफिकेशन के लिए और उसके साथ में SOG को अवगत कराने के लिए, ताकि अगर जो जरूरी हो तो लीगल कार्रवाई की जा सकती है। अगर लीगल कार्रवाई के दायरे में तो 100% लीगल कार्रवाई होगी। सर परीक्षा केंद्रों का जो अलॉटमेंट होता है और परीक्षा केंद्रों पर जो प्रोसेस होता है पूरा, उसमें भी क्या ये गैंग जो है वो किसी न किसी तरीके से उनकी मिलीभगत और सारी गठजोड़? अभी तक जो जानकारी हमारे पास है वो इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है, बट फिर अनुसंधान में जो जैसा आएगा वैसा आपको बताएंगे। क्योंकि जैसा ये हाईटेक परीक्षा है, हाईटेक तरीके काम में ले रहे हैं, तो हाईटेक तरीकों को काम में लेते हुए जो परीक्षा केंद्र जो है उनकी भूमिका, और जैसे NSC का एग्जाम था वो एक अलग तरीके से था, हालांकि जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का एग्जाम था वो रिमोट से जो है एक्सेस करके जो है ऑनलाइन एग्जाम था वो, और ये ब्लूटूथ के जरिए दोनों हाईटेक एग्जाम है, हाईटेक तरीके काम में लिए जा रहे हैं। तो ब्लूटूथ जहाँ से काम में लिए जा रहे हैं वो वहाँ पे जो सेंटर है उसकी भूमिका और बाकी चीजों, बाकी आसपास की चीजों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? ऐसा है, ये तो प्राथमिक जानकारी है जो FIR के बाद की हम दे रहे हैं। जो अनुसंधान में डिटेल जानकारी इकट्ठा करेगा अनुसंधान अधिकारी, अगर बताने की लायक कोई नए फैक्ट होंगे तो हम आपसे वापिस मुखातिब होंगे। पीछे कोई जानकारी चाह रहे थे कि RS प्री के बारे में, पहली बार तहसील लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का RS प्री का सेंटर होगा। उसकी तैयारी में RPSC जोर शोर से लगा है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे SP कलेक्टर्स की मीटिंग ली जा चुकी है। सरकार के लिए विषय बहुत संवेदनशील है और पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। सर जो पूर्व में इसमें संलिप्त रहे हैं या उनके विरोध से जुड़े हुए लोग, उन पर भी तो किसी तरह की निगरानी या कोई पाबंद करने की कार्रवाई? यस, एक शब्द में सवाल का जवाब इतनी जल्दी दोगे तो मुझे चलाएगा दिन भर, थोड़ा सा उनका भी ऐसा है। इसीलिए हम लोगों ने, हम आइडियली कल करते जब वो आरोपी यहाँ होते, क्योंकि आप वीडियो, क्योंकि वो हम प्रेस नोट में ही दे रहे हैं। अलग से दो सर, प्रेस नोट चिपका के बच्चे नहीं, ये जो है ऐसा है, आप लोग ये काफ़ी इन्होंने आपका ध्यान रखा है ताकि आपको फ़ोटो देने में कोई दिक्कत नहीं हो, और इसलिए सॉफ्ट कॉपी में दे रहे हैं ताकि आप उसको आप प्रिंट कर सको। ठीक है ना, आपके क्वेरी को ध्यान में रखें कि किसका कौन फोटो किसका है, कहाँ है पोस्टिंग, वो सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। ऐसा है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सर सबको जयपुर लाए जाएंगे? ये सब रास्ते में जयपुर आ रहे हैं। अच्छा, कल पेश करेंगे? हाँ, कल कोर्ट में पेश किया जाए। तो सर टाइमिंग क्या रहेगा कोर्ट का? कोर्ट का टाइमिंग प्रकाश जी है, यह है अनुसंधान अधिकारी। यह टेंटेटिव 12 बजे के पहले तो नहीं जाएंगे, 12 बजे के बाद ही जाएंगे, दोपहर के बाद, लंच के बाद मानिए, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी है, इनकी पूछताछ है, मेडिकल है, सब कुछ कराने के बाद ही जाएंगे। प्रोसीजर तो काफ़ी डिटेल करना पड़ेगा। आज
263 हो गया है गिरफ्तारियों का आंकड़ा। पेपर लीक वालों में पेपर लीक वालों सभी तरह के सभी तरह के कितने पेपर और 101 हो गया है FIR की। टोटल कितनी परीक्षाएं? पेपर लीक का महाकुंभ आज मौनी अमावस्या के साथ पूरा हुआ। नहीं, वो तो पुराने केसेस में भी है, नए केसेस में भी है। टोटल कितने केस? हमारे टाइम में 101 FIR दर्ज कर लिया है एक साल में। पहले वाली FIR और अभी वाली FIR 101 FIR मिला के अभी तक 263 अभी तक इस मोमेंट तक 263 पेपर लीक और कितनी परीक्षाएं होंगी सर? एग्जाम हो गए होंगे सर? एग्जाम तो हमारे पास है जो पिछले एक साल में है, उसमें RPSC की छोटी बड़ी मिला के 148 परीक्षाएं हैं और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की 26 परीक्षाएं हैं। सब में नकल सर? नकल प्रूफ जिसमें किसी तरह का कोई नकल नहीं हुआ है। अच्छा सर, ये जो 101 मामले दर्ज हुए हैं, ये कितनी ऐसा है, इसमें कुछ 5 मामले जो इस तरह के ब्लूटूथ या पेपर लीक से रिलेटेड हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, URO हो गया। बाकी एग्जाम में इम्पर्सोनेशन के केसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी पिन पॉइंटेड सूचना पब्लिक ने हमारी हेल्पलाइन पे दिया था। अब हेल्पलाइन की क्या स्थिति है सर? खूब आ रहे हैं, हेल्पलाइन पे भी आ रहे हैं और हमारे हार्ड कॉपी में भी डाक से भी कंप्लेंट बहुत आ रहे हैं। सर कितने में पेपर पढ़ाया, कोई कितने रुपए लिए? ऐसा है, कोई भी चीज़ कयास के बेसिस पे नहीं करना है। एक परीक्षा में ही डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग रेट होता है। मुझे अभी किसी ने फ़ोन पे सूचना दी है कि एक परीक्षा में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के ये OMR सीट के मैनिपुलेशन में 8 लाख रुपए किसी ने दिए हैं। वो एक अलग परीक्षा के बारे में कोई सूचना दे रहा। तो ये रेट अलग अलग परीक्षाओं में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में किसी ने 8 लाख भी दिए हैं, किसी ने 18 लाख भी दिए हैं, किसी ने 48 लाख भी दिए हैं। उसको तुम कैसे बोल सकते हो? कुछ लोगों ने उधार भी पढ़ा था तो भाई बाद में जीत में तो नहीं रहे, हार गए। वो अच्छे विद्यार्थी थे, आज के डेट में बहुत दुखी हैं। कोई भी आदमी गलत धंधे से जीत नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू। चाय के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग प्लीज चाय लेके पढ़ें। और देखिए, प्रेस ब्रीफिंग आप सुन रहे थे कि किस तरह से परीक्षा में चीटिंग की गई और किस तरह से उनको उजागर किया गया, ये सब बताते हुए प्रेस ब्रीफिंग की गई है।